मैं सबसे पहले तो आज का दिन एक स्पेशल दिन है। सबसे पहले मैं आपका मैनेजमेंट कमेटी इंडिया इंटरनेशनल कॉलेज का, इंडियाना इंटरनेशनल कॉलेज का, बड़े भाई संजय शर्मा जी का और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, बच्चे, माता पिता, जितने भी परिजन यहाँ आए हैं, आप सबका, पूरे गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरा इतने इज्जत मुझे बख्शी, इतनी हौसला अफजाई की, मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे आज बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी ने तो इस बात का वर्णन किया था, लेकिन मैं भी एक बार बोलना चाहूंगा कि मैं क्षमा मांगूंगा कि मैं थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली से आ रहा था और इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आया हूँ। वापस जाऊंगा इसके बाद। और मैं इसलिए इस बात का मेंशन कर रहा हूँ या वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई मौका मिलता है अम्बाला आने का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चूकूं ना, कि मैं अपने लोगों से, जिन लोगों से अम्बाला शहर ने इतना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है मुझे, मेरे परिवार को हमेशा, तो जब भी मौका मिलता है और संजय भाई ने जब बात रखी तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। और आज की एक और विशेषता है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर सुषमन शर्मा जी जो मेंबर ऑफ द कॉलेज हैं, हर्ष शर्मा जी मेंबर ऑफ द कॉलेज, योगेंद्र गोयल जी मेंबर ऑफ द कॉलेज, तन्मय शर्मा जी मेंबर ऑफ द कॉलेज, प्रिंसिपल इंद्रजीत सिंह जी, पंकज कुमार जी एक्स सरपंच, परमजीत पम्मा जी, और सबका, जो भी हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ इतना बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए। मैं इसलिए ये कह रहा था क्योंकि आज मेरी बेटी का भी, स्कूल का भी फाउंडेशन डे था, तो मैं आज सुबह वहां भी गया था। तो इसलिए मुझे पता है कि जब बच्चों का फाउंडेशन डे होता है तो माता पिता को भी कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनकी भी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किस उम्मीद के साथ बच्चे स्कूल में जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने लगन के साथ काम करते हैं। जो स्किट्स और प्रोग्राम हमने देखे, उन सब का एक ही चीज दर्शाती है कि बच्चों ने अपना काम कितना सीरियसली किया है, कितना अच्छे तरीके से किया है। मैं स्कूल की मैनेजमेंट को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, स्कूल के टीचर्स को, सबको बहुत इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छे रूप स्वरूप में मेहनत के साथ एक, मुझे नहीं लगा कि मैं अम्बाला में, नन्योला में किसी गांव में आया हूँ। ये स्कूल दिल्ली में भी हो सकता था, बॉम्बे में भी हो सकता था, कहीं और भी हो सकता था। उसी तरीके से मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है, तो इसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, मैं जब भी अम्बाला आता हूँ तो मैं कभी भी ना तो एक सांसद के तौर पे आया हूँ, ना मैं आपके बीच में चीफ गेस्ट के तौर पे आया हूँ। मैं तो आप ही के बीच में से एक भाई, एक बेटे की तरह आपके बीच में आया हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे यही संज्ञा मिली रहे जब भी मैं अम्बाला आऊँ, क्योंकि इतना प्यार मुझे अम्बाला के लोगों ने दिया है। और आज नन्योला भी आने का मौका मिला है। नन्योला की भी बड़ी पृष्ठभूमि है, जैसे संजय जी ने बताया अपने उद्बोधन में। तो मेरे को सौभाग्य मिला आज नन्योला आने का भी। मैं तीन चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम जिंदगी में सीखते हैं, वो सीखना है। द लर्निंग इज द बिगेस्ट लर्निंग इन द वर्ल्ड। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, मैं वहाँ पढ़ा। मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से अपनी मास्टर्स की, और उसके बाद मैं जब यहाँ पे आया, मैंने अपना मीडिया संस्थान चलाना शुरू किया। और मेरे किसी एक बहुत ही बुजुर्ग और सीनियर व्यक्ति से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार, इतनी पढ़ाई की, इतना पढ़ के आए हो, फायदा क्या हुआ, क्या सीख के आए हो? तो मैंने बताया कि मैं तो सीखना सीख के आया हूँ, कि किस तरह सीखा जाता है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ स्कूल और कॉलेज में नहीं, उसके बाद भी तय पूरी जिंदगी सीखते हैं। स्कूल और कॉलेज का रोल होता है हमें सिखाना, किस तरह सीखना है जिंदगी में, किस तरह जिंदगी का सामना करना है। ये स्कूल हमें वो एजुकेशन देता है, वो पर्सनैलिटी डेवलप करता है कि हम दुनिया में जब जाएं उस एजुकेशन के बाद, तो हम दुनिया का सामना कर सके हर तरीके से। तो इसलिए स्कूल की जो महत्व है, उससे, उसका महत्व को आप किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते, क्योंकि एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता स्कूल है, बच्चे का भविष्य तय करता स्कूल है। माता पिता तो अपनी तरफ से स्कूल भेजते हैं परिश्रम करके बच्चे को, पर स्कूल होता है जो बच्चे को निखार के लाता है दुनिया में जाने लायक और दुनिया में आगे बढ़ने लायक।
इसलिए स्कूल की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। और चूंकि अल्टीमेटली तो स्कूल सिखाना इस चीज़ की है, हम जब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सब करते हैं, तो सबका उद्देश्य तो पढ़ना ही होता है। तो एक ही अच्छाई है ज्ञान और एक ही बुराई है अज्ञान। इसके साथ मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। मैं अभी हाल ही में मैं हर साल अलग अलग स्टूडेंट से मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। पिछले साल मेरे पास हार्वर्ड के बच्चे आए थे इंटरेक्ट करने के लिए। 2023 में मेरे पास MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन से बच्चे आए थे, PhD स्टूडेंट्स थे। उन्होंने मुझे एक बात पूछी और मैं बताऊंगा मैं इस बात का वर्णन क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके देश में आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, और आपके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी उम्र बहुत कम है, या जो ऑपोजिशन के लीडर थे वो यंग है। और दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश भारत है, जहां पर 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। उसके बावजूद जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा प्रधानमंत्री से क्यों प्रेरित होती है, वनस्पत इसके कि वो ऑपोजिशन के लीडर्स जो उनकी समकक्ष हैं, उनकी उम्र के पास है। तो मैंने उनको बताया क्योंकि हमारे देश में लोगों को एस्पिरेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, और प्रधानमंत्री एक एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन का माध्यम है युवा पीढ़ी के लिए, कि कैसे आप मेहनत करके, चाहे आपके पास पृष्ठभूमि ना हो, चाहे आपके पास किसी बड़े घर में आप पैदा ना हो, फिर भी आप मेहनत करके दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से शुमार हो सकते हैं, उसका एक उदाहरण है। तो मैं बच्चों को भी आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे, प्रेरणा के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं पा पाएंगे। आपको प्रयास करना है, अच्छी मेहनत करनी है, और मेहनत करते वक्त ये नहीं सोचना है कि इसका फल क्या मिलेगा। आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको पूर्ण रूप से फल जरूर मिलेगा। दूसरी बात, वीरेश चंद्रले जी ने भी एक बात बोली, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि माता पिता, अगर आप अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो उसमें नुकसान आप ही का होगा। क्योंकि ये सिर्फ माता पिता ही ऐसे दो व्यक्ति होते हैं दुनिया में जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ देते हैं आप। उनकी आस्था सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चे के या बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा जीवन दे सके, और अच्छी शिक्षा और जीवन देने के बाद भी उनकी चिंता करते हैं उनकी शादी अच्छी हो जाए, उनका घर बस जाए। तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही और एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे सफल हों, आगे बढ़े। तो अगर आप अपने माता पिता का मान नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कहीं आगे नहीं जाएंगे, दुनिया में बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको एक चीज नियम अनुसार करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके कहने पे चलना चाहिए। एक चीज मैं माता पिताओं के लिए भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं, और मैं एक और एग्जाम्पल आपसे साझा करूंगा। मेरा बेटा है, अब 9 साल का हो गया। तो एक दिन स्कूल से आया तो उसने मुझे बोला कि पापा डोंट टेक शावर, आप शावर मत लिया करो क्योंकि बाल्टी से ना हो, पानी बचता है। तो कहाँ बच्चे आपको सिखा जाएं, बड़ों को सिखा जाएं, ये भी हमें सोचना चाहिए और बच्चों से भी सीखना चाहिए। क्योंकि एक 7 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा भी आपको ऐसी सीख दे सकता है जो शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। मुझे हाल ही में यहाँ पर अयोध्या जाने का मौका मिला प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। तो मुझे जब मैं अयोध्या में घूम रहा था तो मुझे एक छोटे बच्चे से बात करने का मौका मिला, और उसने मुझे बड़ी अजीब सी बात बोली, लेकिन मेरी उससे जब डिस्कशन चल रही थी तो उसने पूछा कि जी हम भगवान राम को क्यों ज़्यादा मानते हैं, या और भी भगवान है हमारे यहाँ, इतनी भव्यता क्यों भगवान राम की है। तो उसको मैंने ये बताया कि भगवान राम को इसलिए हम मानते हैं क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जो चरित्र था, वो चरित्र कहीं से भी किसी भी तरीके से भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, चाहे वो राजा के तौर पे देखा जाए, चाहे वो भाई के तौर पे देखा जाए, चाहे वो बेटे के तौर पे देखा जाए, चाहे वो किसी भी रूप स्वरूप में आप देख लीजिए। तो जो जिस तरीके का हमें जीवन जीना चाहिए, जिस तरीके की प्रिंसिपल्स और वैल्यू सिस्टम पे हमें जीना चाहिए, उसके प्रतीक हैं भगवान राम। इसलिए हम हमारी आस्था भगवान राम में होती है।
तो मैं ये भी बात आपको बच्चों को बोलना चाहता था। रही बात यहाँ की, तो मैं भाई संजय शर्मा जी को आश्वासन देके जाता हूँ कि मैं हमेशा कटिबद्ध हूँ इस स्कूल के लिए, क्योंकि जिस तरह काम आप कर रहे हैं स्कूल के अंदर और इस गांव के अंदर, क्योंकि आपका जुड़ाव है गांव के साथ, मैं कमिटेड हूँ। और मैं अपनी सांसद निधि से 11 लाख रुपए आपके स्कूल को देके जा रहा हूँ, ताकि जो अच्छा काम हो रहा है और बच्चे जो यहाँ पर मेहनत करके बढ़ रहे हैं, ताकि उसमें भी मेरा भी कुछ योगदान हो सके। पर सिर्फ इतना ही योगदान नहीं, आगे भी मदद करता रहूंगा हर तरीके से। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आप लोग भी वेट कर रहे हैं सुबह से। तो बस मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक बार पुणे इंडियाना कॉलेज का, पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया, और जिस तरीके से आपकी टीचर्स ने मेहनत की, जो उनका उच्चारण है, शब्दावली है, जिस तरीके से वो इंग्लिश बोल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है, जिस कॉन्फिडेंस से आपके बच्चे बोल रहे हैं, वो देखकर मेरा मन वाकई बहुत प्रसन्न हुआ। और आप अच्छा काम करते रहिए, ताकि हमारे गांव देहात के बच्चों को भी वही एजुकेशन मिल सके क्वालिटी की जो शहरों में मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए आप लोगों से आज्ञा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।